मेरा पिछला वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत से लोगों के संदेश आए कि क्या मैं किसी राजनीति से प्रेरित हूं या किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में मैं वीडियोस कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूँगा बेरोज़गारी की उस समस्या पर जो आज से 20 साल पहले होती थी या 30 साल पहले होती थी। उस वक्त समय अलग था, उस वक्त ऑनलाइन युग नहीं था, उस वक्त हम ई एज में नहीं थे। आज जो बेरोज़गारी की समस्या है उसको टैकल करने के तरीके भी हमें ढूंढने होंगे, उसे भी इनोवेटिव तरीके से हमें ढूंढना होगा। अगर आप अभी भी उसी स्टीरियोटाइप में जी रहे हैं जिसमें एक सरकारी नौकरी ही आपका सपना होती है, जिसमें डॉक्टर इंजीनियर बनना ही आपका सपना होता है, तो माफ़ कीजिएगा, आपको अपना ये सपना तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर आप खुद को बेरोज़गार मानते हैं, कहते हैं, तो आप इस बात के साथ नहीं जी सकते कि जब सरकार हमें नौकरी देगी तभी हम नौकरी करेंगे, या जब हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तभी हमारे हाथ में रोज़गार होगा। क्योंकि मैं तो बहुत से डॉक्टर इंजीनियर को भी देखता हूँ जो डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी नौकरी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनोवेशन की है। आज हम ई एज में हैं, आज हम ऑनलाइन युग में हैं, आज हर काम ऑनलाइन होता है। कुछ समय पहले मैंने एक सॉल्यूशन दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाने वाले अंकित आचार्य और गणेश हिवारकर को काम मिलना बंद हो गया था। उनके लिए हमने क्या किया, एक ईमेल आईडी क्रिएट किया गया, उनको पूरी दुनिया से कनेक्ट किया गया और उसके बाद अब वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। यही सलाह मैं युवाओं को भी देना चाहूँगा कि आपका जो भी पैशन है, आपका जो भी शौक है, आप उसे अपने प्रोफेशन में बदलें। और अगर आपको लगता है कि आप अकेले कम हैं, तो अपने जैसे 4-5 और बेरोजगार युवाओं को जोड़ें और कुछ एक इनोवेटिव तरीका निकालें। आज आपके पास सबसे बड़ी ताकत इंटरनेट की है। आज से 20 साल पहले ये ताकत नहीं थी। आज से 20 साल पहले जब कोई बेरोजगार होता था, तब उसको सरकारी नौकरी का भरोसा दिया जाता था, तब उसको सीपीएमटी और आईआईटी में सिलेक्शन का भरोसा दिया जाता था कि तब जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन आज भी अगर आप उसी 20 साल पुराने तरीके से नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, उस 20 साल पुराने तरीके से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर आप सरकारी नौकरी की आस में बैठे रहेंगे, तो आप बैठे रहिए, हो सकता है 10-5 साल और निकल जाएं और फिर आप ओवर एज हो जाएं और उसके बाद आपको फिर कुछ ऐसा काम ढूंढना पड़े जिसे आप आज ही ढूंढ सकते हैं, आज ही कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सी ऐसे शौक हैं, आपकी 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 कुछ ना कुछ ऐसी हॉबीज होंगी जो आप दूसरों को सिखा सकते हैं। गाने बजाने से लेकर कई तरह के ऐसे शौक हैं जो आप अपने से दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं। लोग तो आजकल ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। तो इस जो सुविधा है, ये जो इंटरनेट की सुविधा है, इसका आप फ़ायदा उठाइए और इसके ज़रिए रोज़गार तलाशिए, और वो रोज़गार तलाशिए जो आज से 10, 5, 15 या 20 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। अगर आपने आज भी 70, 80 या 90 के दशक की तरह सरकारी नौकरी, डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने को ही रोज़गार के सपने का पूरा होना मान लिया है, तो हो सकता है आपको निराशा हाथ लगे। इसलिए देखिए, बेरोज़गार आप हैं, ज़रूरत आपकी है, और जब मुश्किल आपके सामने है तो पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप इस भरोसे बैठे रहेंगे कि सरकार कुछ करेगी और मान लीजिए सरकार ने कुछ नहीं किया, तो सबसे पहली परेशानी किसे होगी? आपको होगी। तो आज ही इस समस्या को समझें और ये देखें कि आपके आसपास किस तरह की संभावनाएं हैं। सरकार पर दबाव बनाना उन लोगों का काम है जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप खुद पर भरोसा रखिए। आप देखिए आपके आसपास किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप उन्हें किस तरह से पूरा करवा सकते हैं। बहुत सी ऑनलाइन सेवाएं हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो इंटरनेट के ज़रिए आप पूरा कर सकते हैं। एक जगह बैठे हुए दूसरे जगह की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। आप नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं। यहाँ अगर आप इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने माता पिता की जनरेशन के हिसाब से चल रहे हैं कि जैसा 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले होता था, सरकारी नौकरी लग जाती थी और जीवन निश्चिंत हो जाता था, तो आज ऐसा नहीं है। मेरे कई जान पहचान वाले लोग सरकारी नौकरियों में हैं और वे बताते हैं कि सरकारी नौकरियां भी अब पहले की तरह नहीं रही हैं, वहाँ पर भी बहुत दबाव है। तो अगर आप कोई आराम का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, ये आराम का रास्ता 130 करोड़ की जनसंख्या में आपको नहीं मिलने वाला। वो वक्त और था जब जनसंख्या कम थी, कम लोग पढ़े लिखे थे, नौकरियां मिल जाती थीं और सस्ते में गुजारा हो जाता था। आज जनसंख्या भी ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा हैं। आज से 20 साल पहले जितने बेरोज़गार थे, उससे 6 गुने बेरोज़गार ज़्यादा हैं आज। तो ऐसे में आप उन पुराने ढर्रों पर चलकर अगर अपनी रोज़गार की संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। इनोवेशन आपको ढूंढना होगा, इनोवेटिव होना होगा, और कुछ ऐसे रोज़गार तलाशने होंगे जो आपसे पहले की पीढ़ी ने ना तो उनके बारे में कभी सोचा था, ना जाना था, ना कोशिश की थी। क्योंकि आप नई एज में रह रहे हैं।
यहाँ पर बहुत कुछ है जो बदल चुका है। अगर आप पुराने ढर्रे से सोचेंगे तो सिर्फ अपने आप को निराश पाएंगे, और कुछ नया और इनोवेटिव करेंगे तो न सिर्फ आप अपने लिए अच्छा करेंगे बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा करेंगे। और मेरा सुझाव ये है कि आप 4-5 लोगों को जोड़कर एक साथ आगे बढ़ें और कई सारे ऐसे सजेशन सामने लेकर आएं जिससे ऑनलाइन ई एज इंटरनेट के युग के हिसाब से आप काम करें। सोच को बदलें। ये ना सोचें कि मुझे जब डॉक्टर की डिग्री हाथ में आएगी तभी मैं रोजगार कहलाऊंगा। आप अगर बेरोजगार हैं और आपको लगता है कि कोई और इनोवेटिव तरीका हो सकता है तो आप उस पर आगे बढ़िए। इनोवेशन इज द की, ये मेरा आपको सजेशन है। और इनोवेटिव कैसे बनना है ये आप अपने दिमाग से सोचिए और अपने साथ 4-5 लोगों को जोड़िए। देखिए आपके आसपास किन चीज़ों की ज़रूरत है और उन्हें आप कैसे पूरा कर सकते हैं अपना दिमाग लगाकर। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ा चेंज आप ला सकेंगे। बेरोजगार दिवस मनाना है, मनाइए, लेकिन साथ साथ इनोवेशन के बारे में भी ज़रूर सोचिए।